हेलो गाइज, मैं प्रणव आखरे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। नाउ रिसेंटली सीएसआईआर ने एएसओ और एएसओ के लिए नई रिक्रूटमेंट लॉन्च की है। तो बुक लिस्ट भी हम यहाँ पे बात करेंगे। यूपीएससी स्टूडेंट और नॉन यूपीएससी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को किस प्रकार से यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं अलग अलग, क्योंकि देखिए यूपीएससी का अप्रोच अलग है और बाकी नॉन यूपीएससी स्टूडेंट है जैसे एसएससी हो गया और सीजीएल होगा, उन दोनों को इस एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा अप्रोच अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी आपको 1.5 महीने में इसका सिलेबस भी कवर हो पाएगा और आप ये एग्ज़ाम क्रैक भी कर पाओगे। तो लेट्स सी इन डिटेल्स। इस एग्ज़ाम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। देखिए, दिस इज़ मी प्रणव आकरे। मैंने देखिए यूपीएससी की सीएपीएफ जो एग्ज़ाम है, सीएपीएफ का एग्ज़ाम और ये जो हमारा सीएसआईआर का ये यहाँ पे आज का जो एग्ज़ाम है ये भी का, इन दोनों के पैटर्न में बहुत ज़्यादा समानता है। यानी डिक्टो ये पैटर्न मैच करता है। जिस प्रकार से यहाँ पे भी एक सेकंड फेज में रिटर्न की एग्ज़ाम है, वैसे ही यहाँ पे सीएपीएफ में भी एग्ज़ाम होती है और सीएसआईआर में भी सेम पैटर्न है। तो ना अगर हिस्ट्री का सिलेबस देखें तो यहाँ पे देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्यन, वैदिक पीरियड, यानी यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री, उसके साथ साथ मिडीवियल और मॉडर्न, ये तीनों हिस्ट्री यहाँ पे कवर की जाने वाली है। और मुझे लगता है कि इस पोर्शन पे ऑलमोस्ट 35 मार्क्स तक का वेटेज हो सकता है। जी हाँ, 35 मार्क्स तक का इस सेक्शन पे हिस्ट्री से वेटेज आ सकता है। और मुझे लगता है इसके लिए सबसे बेस्ट अगर कोई बुक है तो नॉन यूपीएससी जो स्टूडेंट है उन्होंने यहाँ पे लूसेंट यूज़ करनी चाहिए। जी हाँ, लूसेंट एक गुड सोर्स है। उसके साथ साथ जो यूपीएससी स्टूडेंट है उन्होंने जो अपना उनके खुद के जो जीएस के सिलेबस है वही बुक यूज़ करिए, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया। उसके साथ साथ एंशिएंट और मिडीवेल के लिए आप एनसीईआरटी यूज़ करिए। तो अब अगर आप यहाँ पे पूछेंगे कि नॉन यूपीएससी स्टूडेंट है उन्होंने क्या स्पेक्ट्रम यूज़ नहीं करनी चाहिए, जी हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से, बहुत कम वक्त होने की वजह से आप क्या ये कर पाएंगे। ये देखिए, पहले मैं तो बोलता हूँ कि ये लूसेंट पहले कवर कर लीजिए, अगर आपके पास फिर टाइम बचता है तो आप फिर स्पेक्ट्रम के लिए जाइए। ठीक है, नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो मोस्टली स्पेक्ट्रम उन्होंने पढ़ी है, तो उनके लिए कोई दूसरा ये नहीं है। लगे तो उन्होंने थोड़ा लूसेंट को देख लीजिए, क्योंकि यूपीएससी के स्टूडेंट मोस्टली लूसेंट पढ़ते नहीं है, इसके लिए थोड़ा लूसेंट देख लीजिए हिस्ट्री के लिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन पे देखिए एक ही बुक है, वो है लक्ष्मीकांत। जी हाँ, सभी स्टूडेंट ने यहाँ पे लक्ष्मीकांत यूज़ कीजिए, मेरा मानना है, नॉन यूपीएससी और यूपीएससी दोनों ने भी, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो लक्ष्मीकांत का ही है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वही सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ ये कुछ टॉपिक्स है यहाँ पे, इन टॉपिक्स को अगर करना है तो यहाँ पे थोड़ा करंट का यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो टॉपिक्स है ये हमें करंट से करने हैं। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसके लिए जो आप करंट अफेयर कर रहे हैं वही करिए। यहाँ पे स्पेसिफिक कोई दूसरा करंट अफेयर की मत कीजिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी इसके लिए गुड सोर्स है जीके टुडे। जीके टुडे करिए आप, या फिर आप जो भी सोर्स कर रहे होंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो स्पोर्ट न्यूज़ है, रिपोर्ट न्यूज़ है, कमेडी वगैरह, ये मोस्ट ऑफ द करंट के बुक्स में हो जाता है। तो अगर आप सीजीएल के लिए अगर कोई अलग से करंट अफेयर्स यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ करिए। मेरा मानना है कि जीके टुडे इज़ बेस्ट। ठीक है, और अभी यहाँ पे हाँ, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो पूछेंगे कि क्या विजन आईएएस हो गया, इनसाइट हो गया, वो करंट यहाँ पे सफिशियंट होगा, तो मुझे लगता है कि नहीं, वो करंट अफेयर्स यहाँ पे सफिशियंट नहीं होगा। क्योंकि देखिए, विजन हो गया या फिर इनसाइट हो गया, वहाँ पे जो करंट अफेयर होता है वो कंसेप्ट बेस्ड होता है, या वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ या फिर जो होते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पे कवर्ड नहीं होते। इसलिए जो यूपीएससी के स्टूडेंट है उन्होंने अगर करंट अफेयर्स करना है तो उनको विज़न के अलावा भी आपको थोड़ा बहुत बाहर से करंट अफेयर करना पड़ेगा, जैसे कि जीके टुडे हो गया, जहाँ पे हम फैक्चुअल करंट अफेयर्स करेंगे। तो इसके लिए हम जीके टुडे ही रेफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है ये। उसके बाद आता है इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द यूपीएससी स्टूडेंट जो होते हैं वो यहाँ पे कुछ प्रिपेयर नहीं करते। सीजीएल और एसएससी के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ईजी पोर्शन है। तो मुझे लगता है कि ये पोर्शन करने के लिए अरिहंत की जो बख्शी की बुक आती है वो एक अच्छा सोर्स है, बख्शी सर का, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं।
तो ये यहाँ पे आपका 150 मार्क का यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाती है। उसके बाद जो पेपर 2 है उसमें देखिए रीजनिंग हो गया या फिर मेंटल एबिलिटी और अरिथमेटिक्स हो गया, क्वांट हो गया। इसके लिए मैं कोई भी सोर्स रेफर करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे कोई सोर्स नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप पहले से ही इस पोर्शन का पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास जो भी बुक्स है वही प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर साइंस की बात करें तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी यूज़ कीजिए। साइंस के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए आप मोस्टली करंट पे ही रहिए, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में जैसे एच हो गया, ठीक है, एच हो गया या फिर ग्रीन इंडेक्स हो गया, या फिर ये रैंकिंग्स हो गए इंडिया की, ये मोस्टली करंट अफेयर्स में ही कवर होती है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स आपको यूज़ करना चाहिए, ये आप करंट अफेयर्स से ही करिए। उसके बाद एनवायरनमेंट भी जो है, जो यहाँ पे दिया है देखिए, एनवायरनमेंट भी आप जो बेसिक है वो शंकर आईएएस से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मोस्टली यहाँ पे जो सिलेबस दिया है वो मोस्टली करंट बेस्ड दिया है। तो अगर एनवायरनमेंट के लिए बोले तो शंकर आईएएस की बुक आप थोड़ी बहुत रेफर कीजिए सिलेबस के टॉपिक करने के लिए। उसके बाद आप करंट पे ही रिलाई कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। उसके बाद देखिए, हाँ, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के लिए देखिए यूपीएससी के स्टूडेंट के पास तो बहुत सारा सोर्स अवेलेबल है ऑलरेडी। जो नॉन यूपीएससी स्टूडेंट है उनके लिए ये टॉपिक्स पूरा नया है। नॉन यूपीएससी वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, तो देखिए मैं बोलता हूँ इस टॉपिक के लिए 25 मार्क का वेटेज है। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं बोलता हूँ कि आप लेक्सिकॉन एक बुक है इथिक्स की। हम इस यहाँ से हम 2-3 चैप्टर अगर प्रिपेयर कर ले तो ये पूरा सिलेबस प्रिपेयर हो जाता है। तो लेक्सिकॉन एक बहुत ही अच्छी बुक है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के लिए। उसके बाद डिसीजन मेकिंग देखिए कोई भी नॉर्मल आदमी ये सॉल्व कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक आईक्यू ही लगता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। 25 क्वेश्चन मुझे तो लगता है ये बहुत ही फ्री मार्क्स है डिसीजन मेकिंग के, ये आप तो कर लोगे। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, ये जो बुक है, ये सिलेबस जो है सिर्फ मुझे आरबीआई के जो ग्रेड बी की एग्ज़ाम होती है वहाँ पे मिला है, और वो भी जो यहाँ पे सिलेबस है उससे बहुत कम सिलेबस होता है आरबीआई में। तो अगर ये सिलेबस को आपको करना है तो मुझे लगता है ये एनसीईआरटी करिए। एनसीईआरटी आती है बिजनेस स्टडीज़ की 12th स्टैंडर्ड की, वो करिए आप। और उसके साथ साथ अगर आपको करना है और ज़्यादा डिटेल में तो आप आरबीआई ग्रेड बी के कुछ सोर्सेस देख सकते हैं। देखिए ये जो सोर्स है या फिर ये जो टॉपिक है इसके लिए उतना सोर्स अवेलेबल है नहीं, तो मोस्टली आपको अगर ये करना है तो आपको गूगल के पे यहाँ पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। गूगल से आप इसको सर्च करिए और आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है नेशनल ज्योग्राफी। तो देखिए नेशनल ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी करिए, बहुत ही प्यारी बुक है एनसीईआरटी की। 11th स्टैंडर्ड की है मेरे ख्याल से, हाँ 11th की है, बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे आपका पूरा इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, आप वो करिए। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे पूरी बुक्स का अगर एक कलेक्शन करें तो देखिए यहाँ पे बुक लिस्ट देखी जाए तो देखिए हिस्ट्री के यहाँ पे अपन लूसेंट यूज़ कर सकते हैं, लूसेंट और स्पेक्ट्रम। उसके साथ साथ पॉली के लिए लक्ष्मीकांत। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए जीके टुडे। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस और करंट अफेयर्स भी कर लो। और इकोनॉमिक्स के लिए मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स सफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद अगर ज्योग्राफी है तो इसके लिए एनसीईआरटी कीजिए। उसके बाद इथिक्स के लिए लेक्सिकॉन कीजिए। जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी कीजिए। उसके साथ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के लिए एनसीईआरटी यूज़ कीजिए, जो बिजनेस स्टडीज़ की आती है वो एनसीईआरटी यूज़ कीजिए। और इंग्लिश के लिए अरिहंत की बख्शी यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो है बुक्स का टॉपिक ख़त्म होता है। तो इन्हीं में मोस्ट ऑफ द इन्हीं सोर्स से आपका ये पूरा सिलेबस हो जाएगा।
ना वो आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर मैं इस एग्ज़ाम के बारे में जो भी टॉपिक्स है, जैसे इथिक्स हो गया या फिर करंट अफेयर्स हो गया, इसके बारे में मैं वीडियो बनाता रहूँगा। सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर CSIR, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इट्स मी प्रणव आकरे, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।